मुझे 5 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने हैं और इसके लिए अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। तो अबे भाई साहब आधे गांजे फूके हो क्या? नहीं भाई साहब, जब इसके पास प्लेन भी नहीं है और कितना कमाने का सोच रहा है वो देख रहे हो। मुकेश अंबानी का चच्चा बनना चाह रहा है। एक साल में 100 करोड़ रुपया। भाई साहब 100 करोड़ में कितना जीरो लगता है वो भी पता है तुम्हारे को? भाई साहब क्या बक रहे हो? गांजे कम फूका करो भाई साहब। मुझे लगता है गांजे फूकने के साथ साथ ये भाई साहब सपने में कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा ख्वाब दिख चुका है, जिन्हें भाई साहब ये चूतिया कुछ भी बके जा रहा है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुद का ब्रांड अपना स्वाद, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा गुजिया। मेरा नाम है असाद, मैं सिर्फ 15 साल का और मैं भाई की एज हो रही है अभी 15 साल और भाई साहब को करना है खुद का एक स्टार्टअप। भाई साहब नहीं, अच्छी बात है स्टार्टअप करो, लेकिन भाई साहब यही मैं कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास भाई अभी एज 18 साल नहीं हुआ, तुम्हारे को लाइसेंस देगा कौन? तुम्हारे को हर चीज में लाइसेंस कौन देगा भाई स्टार्ट करने के लिए? ये बताओ मुझे। नहीं यार चलो स्टार्ट करनी चाहिए, बंदे को कुछ सीखना चाहिए भाई। जिस उम्र में तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में इतनी बकचोदियां क्यों कर रहे हो? देखो मैं सिंपल और साधारण अगर राय दूं अपने हिसाब से तो भाई साहब मैं तो यही कहूंगा कि जाओ भाई साहब, अभी भी टाइम है, पढ़ाई लिखाई कर लो ताकि कुछ उखाड़ पाओ। देखो तो हमने जो अपने चाय कैंडल्स के लिए कप के सैंपल्स ऑर्डर करे थे वो आज आ चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजा यादव है। मैं सिर्फ 14 साल का हूँ। मैं अपना खुद का कैंडल ब्रांड ग्लोरिया कैंडल्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। सब जब तुम अपने स्टार्टअप ही कर रहे हो तो फिर इंस्टाग्राम पे रील क्यों बना रहे हो? भाई साहब देखो इन लोगों का कोई काम नहीं होता, इन लोगों का काम होता है भाई साहब इंस्टाग्राम में भर भर के व्यूज लेना और फ्लोवर कमाना और कुछ भी बकते रहना कि हमने 1 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया। मतलब भाई साहब इतना ऊंचा दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम लोग पर नालत है, मैं तो भाई 100 करोड़ कमा लूंगा 1 सालों में, लेकिन इनसे घंटा कुछ नहीं उखड़ता भाई साहब। इनके बाप से कुछ नहीं उखड़ा तो ये कद्दू क्या ही कर लेगा? देखो कर सकते हो लेकिन बकचोदियां मत करो, पहले करो बाद में बताओ। लेकिन नहीं भाई साहब मैं कमा लूंगा, मेरे ऊपर मुझे विश्वास है। अबे कद्दू है मेरा तुम लोग के ऊपर। तो क्या अब ये कंपनी बंद हो रही है? हाय, मैं हूँ पकवान का को फाउंडर और आप देखो कंपनी बंद होगी चाहिए नहीं, लेकिन एक चीज मैं क्लियर बता दूं भाई साहब, प्रॉफिट कभी नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि प्रॉफिट करने से भाई एक चीज में मेंड को लगाना पड़ता है। अगर तुम बिजनेस में हो तो बिजनेस में मेंड लगाओ। तुम लोग को विश्वास नहीं होगा, जब इन लोगों का तुम असली जाके कभी मिल लोगे ना फेस टू फेस, तो भाई साहब तुम उसके मुंह पे 10 गालियां दे के आओगे। इसका गारंटी भी मैं देता हूँ। जैसे ये लोग गारंटी दे रहे हैं ना कि मैं गारंटी ले रहा हूँ कंपनी बढ़ा के ही छोड़ूंगा, वैसे गारंटी मैं दे रहा हूँ। इन लोग साले रियल लाइफ में भिखारी होते हैं। आज है मेरा 2 मंथ में 1 लाख कमाने का डे 2। सुबह जिसके दूध के दांत अभी नहीं टूटा वो भी भाई साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि भाई 2 महीने में 1 लाख कमा लूंगा। भाई साहब ये बताओ, मैं हम लोग यूट्यूब में सालों भर मेहनत करके नहीं कमा पा रहे। देखो कमाने के लिए ना भाई साहब ये दिमाग जो है ना वो बिजनेस में अच्छे से लगने चाहिए। कुछ भी बग देने से कि हम कमा लेंगे अगले 2 महीनों में 1 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख 5 लाख, भाई साहब हवाबाजी मत दो, हवाबाजी मत छोड़ो। तुम्हारे से कितने आते हैं कितने चले जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कुछ उखाड़ो उनके बाद ये सब काम करो। देखो मैं गाली नहीं देना चाहता यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, तो भाई साहब हमारी शक्तियों का गलत फायदा मत उठाओ, नहीं तो भाई साहब मैं मोनेटाइज को हटा दूंगा और भाई साहब खुलेआम गाली दूंगा और बहुत गाली दूंगा। भाई साहब बच्चे पैदा हो जाओ और दूध के दांत तोड़वा लो, अभी भी टाइम है, कुछ अच्छे कर लो। और तुम्हारे लिए एक सलाह है, अगर कुछ नहीं उखड़ रहा तो पढ़ाई से कुछ उखाड़ लो, पढ़ाई कर लो, A+B का होल स्क्वायर समझ लो और भाई साहब जोड़ गुना भाग ये सब भी पहले सीख लो, उनके बाद बकचोदियाँ करना आके तुम्हारे लिए मैं एक सलाह दिया हूँ और बाकी बात जो तुम्हारा मन करे। मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा। तो दोस्तों हम दो भाई मिलकर स्टार्ट करने वाले हैं अपना ब्रांड वेलवेट क्रम्स और आज है भाई ये स्टार्टअप करने वालों से मैं सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ भाई साहब, क्या भाई साहब तुम लोगों ने पढ़ाई सही से की है? तुम्हारे घर वाले इस स्टार्टअप में तुम्हारा साथ देगा और कितना हद तक देगा? मुझे तो कभी नहीं लगता कि तुम्हारे माँ बाप इसमें राजी है और तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखो कुछ भी भीख मंगे की तरह लैपटॉप उठा के ये मत बका करो कि भाई साहब मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और इनको मैं जमा लूंगा, या फिर कुछ भी मत बका करो भाई। देखो सूट नहीं करता, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग भाई साहब तुम लोग की वजह से लोगों के ऊपर गलत इफेक्ट जा रहा है। पढ़ने वाला लौंडा पढ़ नहीं रहा, उनको लग रहा भाई 2 महीने में जब 1 लाख कमाई लेंगे तो क्या ही पढ़ना भाई, पहले पैसे देखते हैं बाद में ये सब देखेंगे। भाई देखो मैं कभी भी डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को बहुत अच्छे काम करते हो, तुम लोग बहुत अच्छे माइंड लगा रहे हो, लेकिन भाई साहब पहले पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बाद ये सब करते रहो जितना करना है और बिजनेस स्टार्ट करो, अच्छी बात है। तो हम तीनों दोस्त आज से एक फूड ब्रांड को स्टार्ट करने वाले हैं और हम तीनों के पास वो सारी स्किल है जो एक फूड ब्रांड को ग्रो करा सकती है। हम 3 दोस्त 2 साल से YouTube पे काम कर रहे हैं और 1 साल से ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो भाई जी तुम्हारे लिए मैं एक सलाह देता हूँ, या तो तुम पहले यूट्यूब क्रिएटर बन लो, या तो पहले तुम ट्रेडर बन लो, या तो पहले बिजनेसमैन बन लो। भाई साहब तीनों चीज एक साथ तो ख्वाब में जीना छोड़ दो, रियल बता रहा हूँ भाई मैं। ट्रेडिंग करना उतना आसान नहीं है, यूट्यूबर बनना उतना आसान नहीं है, बिजनेस करना उतना आसान नहीं जितना तुम वीडियो में दिखा रहे हो। भाई साहब तुम्हें क्या लगता है कि इतनी आसान है ये सब तीनों चीज़ें करना? ट्रेडिंग सीख रहे हैं भाई, ट्रेडिंग का टीवी है पता है तुमको? अभी ट्रेडिंग का
क्या गालियाँ दूँ भाई मैं इन लोगों को? भाई साहब तुम क्या सोच रहे हो, तीनों चीज़ें एक साथ उड़ा लोगे? अबे आधे नशे करके मत बनाया करो भाई वीडियो, प्लीज़ प्लीज़। मैं यही कहूँगा प्लीज़ तुम लोग वीडियो बनाना छोड़ दो, लोगों को गलत इन्फ्लुएंस मत करो भाई साहब, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ। साले खुद के पास नॉलेज नहीं है, मुंह उठा के अपना 2 कौड़ी का 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठाते और कुछ भी बक देते वीडियो में ताकि व्यूज़ आ पाए। भाई मत करो इसने, जब नहीं आता तो मत बना वीडियो, कोई दरकार नहीं तुम्हारे वीडियो का, तुम्हारे बकचोदियों का कि लोग सुने। वैसा बहुत सी बकचोदियों जो कि लोगों को सुनने में प्राउड भी फील हो। तुम्हारे जैसे अगर चूतिए और भेटा जाएंगे ना भाई, तो सच बताओ ना भाई, इंडिया तो भाई पहले बिजनेसमैनों का बाद में बनेगा, पहले डूबेगा इंडिया जरूर, कर्जे ले लेके। भाई साहब कुछ उखाड़ो।